सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 18। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, केन्यू अपनी होली फायर का यूज करते हुए सी की बॉडी पे से डेड सेक्ट के मार्क को हटा देता है। इसके के बाद वो ऐसा ही यू के साथ भी करता है और उसके ऊपर से भी उस मार्क को हटा देता है। केन्यू सी को एक मिड ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल देता है और यू को भी उसके एरोस की पावर बढ़ाने के लिए एक पावरफुल सी लो ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल देता है। एंड में वो दोनों लड़कियों से एक इवल स्माइल देते हुए किसी और दूसरे रूम में रेस्ट करने जाने के लिए कहता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। न्यू और वो दोनों लड़कियां उसी रूम में होती हैं। तभी दोनों की न्यू से कहती हैं कि तो फिर ठीक है यंग मास्टर, अब हम दोनों जा रहे हैं, इसलिए आप पहले रेस्ट कर लीजिए। इतना कह करके दोनों लड़कियां वहाँ से मुड़ती हैं और किसी और दूसरे रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाती है। किन्यू भी आराम की एक सांस लेते हुए अपने बेड पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं टाइम को काउंट करूं तो द एंशिएंट एंसेस्टर इमोर्टल आर्टिफैक्ट बस कुछ ही समय में अराइव्ड होने वाला है और ज्यादा संभावना है कि वो इस होली फायर कंपटीशन के बीच में ही अराइव्ड होगा। इसके बाद फिर किन्यू होली फायर कंपटीशन के बारे में बताता है कि होली फायर कंपटीशन टियानहे सिटी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और टाइनियल मूवमेंट है और ये 4 गार्डियंस जो कि टियानहे सिटी को 4 साइड से प्रोटेक्ट करते हैं, उन चारों के जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ये कंपटीशन रखा जाता है। इसका के पर्पस इतना होता है कि उन लोगों को काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स मिल सके और उन लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग देकर के एक स्ट्रॉन्गेस्ट अल्केमिस्ट बनाया जा सके। इसके बाद फिर किन्यू 4 मेजर सेक्टरों के बारे में भी बताता है, जिसमें से कि पहला स्कार्ड हार्ट टेम्पल होता है, दूसरा द एक्सट्रीम सन सेक्ट, तीसरा द रूथलेस स्वॉर्ड सेक्ट और चौथा द जेड गॉडेस सेक्ट। और इन चारों सेक्टरों ने ही एक दूसरे को रोक करके रखा हुआ है ताकि इस डिवीजन से ज्यादा फाइट ना हो और चारों ओर शांति बनी रहे। बाद में फिर वो एक एंसेस्टर के बारे में बताता है कि एक एंसेस्टर किंग जियान ने होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीती थी और अभी तक सिर्फ वही इस मुकाम तक पहुंच पाया है। हालांकि 4 सेक्ट के पास अभी भी काफी ज्यादा डीप हेरिटेज है, जबकि उनकी सेक्ट कल्टीवेशन बेस और भी ज्यादा प्रोफाउंड है और जितना ज्यादा एक ऑर्डिनरी वॉरियर उनको एक छोटी सी भी गाइडेंस देता रहेगा तक उसका फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस रहेगा। और अब इस स्कैर्ड फायर कंपटीशन में 4 मेजर सेक्ट मिलकर के एक 4th ग्रेड की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करेंगे जो कि ड्रैगन टाइगर ब्रेथ पिल होगी और इस बिग गेम में रिवॉर्ड के तौर पर लीडर को ये टेरिफाइंग ऑरा कंटेंट पावरफुल पिल मिलेगी जो कि किसी को भी कंपा देने के लिए काफी है और ये मुझे इमीडिएटली 5th लेवल स्पिरिचुअल रियल में पहुंचा देने के लिए काफी है। और फिर 5th लेवल फिजिकल रियल में पहुंच जाने पर मैं अपने 3rd स्पिरिट किंग ऑफ वाइल्ड लाइन ड्रैगन को ओपन कर पाऊंगा और लाइन ड्रैगन फैंटम मुझे एंडलेस सोल सुपरनेचुरल पावर्स देगा जो कि बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टेबल मेथड है। और उस टाइम में स्पिरिचुअल रियल के कंपटीशन में मेरी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगी कि मैं तब उस मूवमेंट पर डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी पर जाऊंगा और उन सभी लोगों से अपना रिवेंज ले पाऊंगा। इसलिए अब डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी तुम बस मेरा इंतजार करो, तुम्हारा अच्छा टाइम बस कुछ दिनों बाद जाने ही वाला है। तो किन्यू के इतना कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें टियानहे सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे कि सभी लोग वहाँ पे मार्केट में घूम रहे होते हैं और वहीं पे उन लोगों के बीच में हमारा किन्यू भी खड़ा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये होली फ्लेम कंपटीशन अपने नाम के लिए वर्दी है, इसे खुलने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी इसके खुलने से पहले ही टियानहे सिटी बिल्कुल पूरी तरीके से जाग उठी है। तो अब किन्यू ये सब सोच ही रहा होता है जबकि उसी वक्त एक घोड़ा गाड़ी उसी रोड पर तेजी से जा रही होती है जिस रोड के साइड में हमारा किन्यू भी खड़ा होता है, जिसे देख बाकी के सब लोग भी कहते हैं ये तो स्कैर्ड हर्ट टेम्पल की मास्टर है। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय स्कैर्ड हर्ट टेम्पल ने एक पर्सन को भेजा है, वो अगर लड़की हुई तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो अब सभी लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी घोड़ा गाड़ी से उसका पर्दा हटता है जिसके के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई होती है जो कि स्कैर्ड हर्ट टेम्पल की सेंटेस लैन कियान हुआंग होती हैं। तो अब इधर कियान को देख करके सभी लोग कहते हैं कि वो ये तो एक सेंटेस है जो कि सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी दूसरा भी कहता है कि हाँ ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं इस सेंटेस के साथ एक बार बात कर सकूं। तभी सभी लोग ये सब सोच रहे होते हैं जबकि दूसरी ओर सेंटेस कियान अपने सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उनके सामने हमारा किन्यू खड़ा होता है और उस सेंटेस को ही घूर करके देख रहा होता है। और फिर वो कुछ देर सेंटेस को आराम से ताड़ लेने के बाद बड़े ही कैजुअल तरीके
से उससे कहता है कि यो किंग जुआन, काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। दूसरी ओर किन्यू को सेंटस से इस तरीके से बात करते हुए देख करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी किन्यू अपना सिर पकड़ते हुए कहता है कि ओ मैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल जाता हूँ। इस टाइम पे लैन किंग जुआन और मैं एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी इधर किंग जुआन भी किन्यू को देख करके अपने मन में कहती है कि आखिर ये पर्सन कौन है और ये मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तो इधर किंग जुआन किन्यू को देख करके ये सब सोच ही रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर उसी घोड़ा गाड़ी में बैठी एक और मास्टर उस पर्दे को लगा देती है और किंग जुआन से कहती है कि वो सिर्फ एक डिसाइपल है। तो उस मास्टर को देख करके किंग जुआन उसको मिस वू कहती है, तो मिस यू उससे कहती है कि स्वैंगर, अब इस टाइम तुम टियानहे सिटी में हो और तुम्हें इस होली फ्लेम कंपटीशन में हमारे स्कैर्ड हर्ट हॉल की ओर से फर्स्ट पैलेस में इनवाइटेड किया गया है। तो किंग जुआन कहती है कि हाँ मैं मेरे फादर्स के कहने पर यहाँ पे अपना बेस्ट दूंगी। तभी मिस यू भी कहती है कि स्वैंगर कि इस होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस नेचुरली तौर पर एक आउटस्टैंडिंग पर्सन को मिलती है, और अगर वो आदमी हमारे स्कैर्ड हर्ट टेम्पल में एक सन इन लॉ के तौर पर रिक्रूट होता है तो इसमें क्या बुरा है। तो अब इधर मिस यू की ये बात सुन करके किंग जुआन अपने मन में कहती है कि सिस्टर इन लॉ यू, मुझे माफ करना लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से धोखा नहीं दूंगी। तो अपने मन में ये सब सोचने के बाद फिर किंग जुआन मिस यू से कहती है कि सिस्टर इन लॉ यू, मैं सबके बारे में पहले ही जानती हूँ, इसलिए हम लोगों को अब चलना चाहिए और सबसे पहले जाकर के किंग जियानहे से मिलना चाहिए। तो उनके इतना कहते ही उनकी घोड़ा गाड़ी भी वहाँ से तेजी से चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि उनकी घोड़ा गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है। जिसके बाद किंग जुआन वहाँ से अपनी गाड़ी पे से उतरती है। तभी उनके सामने एक बंदा भी खड़ा होता है जो कि उनसे बड़ी ही कैजुअली कहता है, हे तुम तो स्कैर्ड हर्ट टेम्पल की सेंटेस हो। तो जो रूमर्स मैंने सुने थे वो बिल्कुल सच निकले। जीनियस को पाने के लिए स्कैर्ड हर्ट टेम्पल के लोगों ने अपनी सेंटेस को धोखा देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो उस लड़के के इतना कहते हैं हम लोगों को उस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम चू लियान है, जो कि एक्सट्रीम सन सेक्ट का डिवाइन सन है। तो अब चू लियान की ये बात सुन करके सेंटेस कियान भी उससे कहती है, चू लियान ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले एक अच्छा सबक नहीं सिखाया है, इसलिए तुम्हारे मुंह से अभी भी बेहद ज्यादा बदबू आ रही है। तो चूलियान कहता है कि पहले तो मैंने तुमको सिर्फ एक फीमेल सेलिब्रिटी के रूप में देखा था और मेरा इरादा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी किटीज को देखने का था कि आखिर तुम हो कितनी। तो अब इधर चूलियान की ये बात सुन करके सेंटेस कियान वहाँ से उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए चले जाती है और अपनी सिस्टर इन लॉ यू को भी अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से भाई चूलियान की तो वहीं पर बेइज्जती हो जाती है। इसलिए वो उनसे गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी मुझको इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी इधर दूसरी ओर हमारा किन्यू भी गाना गाते हुए साइड से चूलियान को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर से सेंटेस कियान जुआंग को आवाज लगाता है, जिसे देख चूलियान अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। इधर किन्यू सेंटेस से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पे किंग जियानहे को विजिट करने के लिए आई हो? तो ये प्लेस तो मेरे लिए अच्छी तरीके से फेमिलियर है, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। इधर सेंटेस कियान फिर से किन्यू से कुछ नहीं बोलती है, जबकि उसकी भाभी उससे कहती है ये डिसाइपल तो एक्चुअली में हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया। मिस यू के मुंह से ये सुन करके चूलियान को भी काफी ज्यादा हंसी आती है। फिर वो किन्यू के पास जाकर के उसके कंधे पे हाथ रखते हुए सेंटेस कियान से कहता है कि लैन क्वान जुआंग, मैंने तो तुम्हें सच में काफी अंडरस्टैंडिमेट कर लिया। अनएक्सपेक्टेडली तुम जैसे ही टियान्यू डायनेस्टी में आई तुमने ऑलरेडी अपने हुकअप के लिए किसी को ढूंढ लिया। तो सेंटेस कियान गुस्से में उससे कहती है कि चूलियान मुझे बार बार ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि इन चीजों से मुझको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा? न कहकर के सेंटेस कियान अपनी ऑरा को भी रिलीज करने लगती हैं। तभी चूलियान भी गुस्से में कहता है कि अब मान भी जाओ। दूसरी ओर हमारे हीरो किन्यू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो उसने किन्यू के कंधे पे हाथ रख रखा है और ऊपर से सेंटेस कियान को ह्यूमिलेट कर रहा है। इस वजह से किन्यू भी अपने डार्क ऑरा को रिलीज करता है, जिस वजह से चूलियान भी घबराता हुआ पीछे हट जाता है। फिर किन्यू गुस्से में चूलियान से कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की चीज हो। चूलियान भी गुस्से में किन्यू से कहता है कि कमीने लड़के, तुम जानते नहीं हो कि मैं किसका लड़का हूँ, मैं एक्सट्रीम सन सेक्ट का गॉड सन हूँ। इधर किन्यू उसकी ये बात सुनकर के अपनी डार्क फ्लेम्स को और भी ज्यादा फैलाने लगता है। साथ ही किन्यू अपनी जेरस की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और अपने किलिंग इंटेंट को शो कराते हुए चूलियान से कहता है कि अगर तुमने लैन क्वान जुआंग की एक बार फिर से बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं डिवाइन सन सेक्ट के गॉड सन को मरा हुआ आदमी बना दूंगा। किन्यू के इतने खतरनाक रूप को देख करके चूलियान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने कदमों को पीछे की ओर रखने लगता है। और इसी के साथ हमारे ये वाले एपिसोड का भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
अल्लाह। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।